Hello everyone. Hi. I hope you are fit and fine. So today I am going to start a very important topic for you, charging by conduction. देखिए चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है। अब हम यहाँ पे जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है। देखो चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब है, यहाँ कंडक्शन की बात करें तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में जो ये कंडक्शन है, जो आपका ये कंडक्शन है, ये कंडक्शन का मतलब होता है फिजिकली कॉन्टैक्ट। फिजिकली कॉन्टैक्ट या आप इसको कह सकते हो कि दो बॉडी का आपस में टच कर। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब होता है जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी से टच किया जाता है तो एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर। एक्चुअल में यही तो चार्जिंग बाय कंडक्शन है। अब यहाँ पे देखिए चार्जिंग बाय कंडक्शन में आप क्या देख सकते हो, जैसे मान लीजिए आपने बॉडी ले ली, इस बॉडी को आपने बोल दिया ए, और मान लीजिए इस बॉडी को आपने बोल दिया पी, इस बॉडी को बोल दिया बी। अब देखिए हमें पता है अगर हम चार्जिंग बाय कंडक्शन के मेथड से इन बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं तो ये बॉडी चार्ज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्या इसके इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो सकते हैं? बोलेंगे नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि इन दोनों बॉडी को हमने फिजिकली कॉन्टेक्ट में नहीं लाया, इन दोनों बॉडी को हमने फिजिकली कॉन्टेक्ट नहीं करा। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना। अब क्या किया हमने क्या किया, इन दोनों बॉडी को, ध्यान दीजिए, इन दोनों बॉडी को फिजिकली कॉन्टेक्ट में ले आए। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने लिख दिया फिजिकली कॉन्टेक्ट। ये फिजिकली कॉन्टेक्ट का मीनिंग होता है कि दो बॉडी आपस में एक दूसरे से टच हो, फिजिकली कॉन्टेक्ट में आ गई। फिजिकली कॉन्टेक्ट में आने से इलेक्ट्रॉन जो है इसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर, मींस इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन जो है इस बॉडी में ट्रांसफर हो जाए। यही तो चार्जिंग बाय कंडक्शन कहलाता है, जिसे तो चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखिए बड़ा ही इजी है चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन की सिंपल डेफिनेशन अगर हम पढ़े तो क्या होगी, चार्जिंग बाय इंडक्शन मींस the process of transfer of electron from one body to another body by physically contact, यानी या थ्रू फिजिकली कॉन्टेक्ट। यानी दो बॉडी का फिजिकली कॉन्टेक्ट करने पर इलेक्ट्रॉन जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, इस मेथड को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब देखिए यहाँ पे हम चार्जिंग बाय कंडक्शन के एग्जांपल्स पढ़ते हैं कि चार्जिंग बाय कंडक्शन होता कैसे है, इसमें रियल लाइफ में चार्जिंग बाय कंडक्शन होता कैसे। तो देखिए चार्जिंग बाय कंडक्शन में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि होगा क्या। जैसे मान लीजिए एक बॉडी ले लिया, ये बॉडी आपके पास कैसी है, न्यूट्रल। ध्यान रहे ये बॉडी कैसी है, न्यूट्रल बॉडी। अच्छा, इस बॉडी को न्यूट्रल बॉडी इसलिए कहा गया है क्योंकि इस पे मान लीजिए दो पॉजिटिव चार्ज है, दो नेगेटिव चार्ज, क्योंकि सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव अगर इसके पास चार्ज है तो इसे न्यूट्रल बॉडी है। अब ध्यान से समझिएगा, हमने इसके साथ में एक बॉडी और ले ली जिसको हमने बोल दिया चार्ज बॉडी। मान लीजिए इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इन दोनों बॉडी की हमने सेम कैपेसिटी ली है, इस वजह से इसमें जितने चार्जेस है उतने ही इसमें चार्जेस हमने लिए। ठीक, ये वाला जो केस हुआ ये बिफोर, ये आपका बिफोर टचिंग वाला केस है, बिफोर टचिंग वाला केस है। अब देखिए ध्यान से, जब बिफोर हमने टच किया ही नहीं तो ये बॉडी तो न्यूट्रल है ना, इस बॉडी पे कोई चार्ज नहीं था, इस बॉडी पे चार्ज नहीं है तो वो इस बॉडी पे नेट चार्ज हो गया 0, और इस बॉडी पे नेट चार्ज आप 0 नहीं कह सकते। इस पे बॉडी पे नेट चार्ज आप 0 नहीं कह सकते। क्या है, इस बॉडी का नेट चार्ज हम 0 नहीं कह सकते क्योंकि इस बॉडी को ऑलरेडी कोई चार्ज। सपोज कर लीजिए कि इस बॉडी पे जो टोटल चार्ज है, इस बॉडी पे जो टोटल चार्ज है हमने क्यू मान, क्यू द टोटल चार्ज है ना बॉडी। अब हमने इन दो बॉडी को क्या किया, आपस में टच कर दिया। टच करने से गए, जब दो बॉडी को टच करोगे यानी ड्यूरिंग टचिंग, यानी ड्यूरिंग जब भी टच होगा तो एक प्रोसेस होगा कि इस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज कभी भी मूव नहीं करता, पॉजिटिव चार्ज सॉलिड बॉडी में मूव नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इस बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है वो दो पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से इस बॉडी में आएंगे तो ये जो दो पॉजिटिव चार्ज है इसकी जगह पे क्या जाएंगे, नेगेटिव चार्ज, और जिसकी वजह से ये दोनों पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, जिसकी वजह से इस पे दो पॉजिटिव चार्ज बचेंगे, दो पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे आपने क्या सीखा
कि इसके इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में ट्रांसफर होंगे, न्यूट्रल बॉडी के इलेक्ट्रॉन जो इस बॉडी में ट्रांसफर हो गए तो इस बॉडी के पॉजिटिव चार्ज 2 आ गए, इस बॉडी के पॉजिटिव चार्ज 2 आ गए। अब देखिए इस बॉडी पे जो टोटल चार्ज था वो कितना था, क्यू चार्ज। जब इसके पास 4 चार्जेस थे पॉजिटिव तब इसमें नेट चार्ज क्यू था। अब देखिए 2 इसमें चले गए, 2 इसमें चले गए, तो इसके पास चार्ज कितना हुआ, Q/2 हुआ, और इसके पास चार्ज कितना हुआ, Q/2, राइट। इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया चार्ज, इक्वल अमाउंट में यहाँ पे क्या हो गया, चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये बात समझने की है कि इक्वल अमाउंट में यहाँ पे चार्ज क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब आप खुद देखिए ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी आपको दिख रही है, जो न्यूट्रल बॉडी कहते थे हम पहले, जो स्टार्टिंग में हमने ये न्यूट्रल बॉडी ली थी, अब ये बॉडी देखो चार्ज हो गई है, चार्ज बॉडी, और ये बॉडी ऑलरेडी चार्ज थी, ये बॉडी ऑलरेडी चार्ज थी। तो हमने चार्जिंग बाय कंडक्शन वाली प्रोसेस से इस न्यूट्रल बॉडी को भी चार्ज कर दिया। कब, जब हमने चार्ज बॉडी के साथ में या चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी से फिजिकली कॉन्टेक्ट में कराया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या। तो ध्यान रखिए चार्जिंग बाय कंडक्शन में किस तरह से प्रोसेस होती है ये आप देख पाएंगे। देखिए एक एग्जांपल हम ये वाला भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए न्यूट्रल बॉडी हमने यहाँ पे ली, देखिए समझिए थोड़ा कि आपने न्यूट्रल बॉडी ली, जैसे अभी ली थी हमने, ये एक न्यूट्रल बॉडी ले ली आपने, न्यूट्रल बॉडी, और आपको बताया गया कि न्यूट्रल बॉडी पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। और हमने यहाँ पे जो बॉडी ली ये चार्ज बॉडी ली, चार्ज बॉडी। देखो पीछे वाले एग्जांपल में ध्यान दीजिएगा, हमने पॉजिटिव चार्ज बॉडी ली थी, लेकिन अब की बार हमने नेगेटिव चार्ज बॉडी, नेगेटिव चार्ज बॉडी। ये केस हमने लिया बिफोर टचिंग वाला केस लिया, यानी टच करने से पहले ऐसा हो रहा है। अच्छा अब देखिए जैसे मैं इसको टच करता हूँ, जैसे ही मैं इसको टच करता हूँ, फिजिकली कांटेक्ट में लाता हूँ, तो आप इसको कह सकते हो ड्यूरिंग टचिंग। तो ड्यूरिंग टचिंग वाले केस में क्या होगा, व्हाट है, आप ध्यान से आप समझिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि इस पे नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस बॉडी में ट्रांसफर, इन्हीं न्यूट्रल बॉडी में ट्रांसफर। आपको ध्यान रखना है इस बात का कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, दो जो आपके पास चार्ज बॉडी के पास जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इस बॉडी में ट्रांसफर होगा। हालांकि नेगेटिव चार्ज इसमें भी है, वो इसमें ट्रांसफर क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां जाते हैं जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है इलेक्ट्रॉन की। अब अगर इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ पहुंचाना चाहें, यहाँ पे तो कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, जिसकी वजह से उन पॉजिटिव चार्ज के अंदर ये इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है इस बॉडी के अंदर ट्रांसफर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ दो ही इस बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। वाई क्यों हो सकते हैं, इसका कारण ये है क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वो पॉजिटिव चार्ज को देखें तो सिर्फ दो ही है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बोला जाता है यहाँ। ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, और ये दो इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे इस बॉडी में तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज जो है न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। जैसा कि हमने पहले बताया था, न्यूट्रल बॉडी पे जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है, और इस बॉडी पे मान लीजिए नेट चार्ज जो है Q मान। अभी मैंने बताया कि इसके दो इलेक्ट्रॉन जो है इसमें ट्रांसफर होने ही होने हैं, तो इस बॉडी में जब ये दो इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो गए तो न्यूट्रलाइज रहेगा, कैंसिल हो गए, सिर्फ इसमें दो नेगेटिव चार्ज बचे, और इस बॉडी के दो इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए तो इस बॉडी पे दो इलेक्ट्रॉन ही बचे। ध्यान से समझिएगा, इस पे आ गया, इस पे जो चार्ज हो गया, पहले इस पे नेट चार्ज कितना था, 0 था, इस पे नेट चार्ज क्यू था। नेट चार्ज क्यू इसलिए था क्योंकि इस पे टोटल 4 नेगेटिव चार्ज थे, और 4 नेगेटिव का यहाँ पे नेट चार्ज हमने बोला था क्यू, तो दो इधर हो गए, दो इधर हो गए, तो इसका मतलब इसमें नेट चार्ज क्या हो गया, Q/2, और इस पे भी नेट चार्ज क्या हो गया। ये ध्यान रखना है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, चार्जेस का ट्रांसफर होता है, तो चार्जेस हमेशा इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, इसमें मतलब इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो तब इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होंगे जब हमारे बॉडी की कैपेसिटी सेम हो, जब हमारी बॉडी की कैपेसिटी सेम हो। तो देखिए यहाँ पे हमारी न्यूट्रल बॉडी को हमने नेगेटिव चार्ज बॉडी बना, ये न्यूट्रल बॉडी थी, देखो नेगेटिव चार्ज बॉडी बन गई। पिछले वाले केस में हमने न्यूट्रल बॉडी ली थी, पॉजिटिव चार्ज की बॉडी हमने इसके पास में रखी, तो ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन गई थी। अब नेगेटिव चार्ज, तो हमने दोनों केस पढ़े हैं यहाँ पे, और इन दोनों केस में हमने एक ही चीज समझ में आई कि जब दो बॉडी को आपस में टच किया जाता है, इसमें एक बॉडी चार्ज होनी चाहिए
और दूसरी बॉडी आपकी न्यूट्रल होनी चाहिए। जैसे ही हम इसको टच करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। यही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, टच करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, यही चार्जिंग बाई कंडक्शन कहलाता है, चार्जिंग बाई कंडक्शन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।